दोस्तों, ईश्वर के बाद अगर ईश्वर का दूसरा रूप देखा जाए तो पेड़ पौधे ही हैं। जीवित स्वरूप पेड़ पौधे ही हैं। क्योंकि दोस्तों, पेड़ पौधे स्वयं तेज धूप में तपता है और हमें फ्री में छाया प्रदान करता है, प्राण वायु प्रदान करते हैं और घर के लिए बहु उपयोगी काष्ठ भी हमें प्रदान करता है। और इतना ही नहीं, यह सब करने के बाद हमें दोस्तों खाने के लिए फल भी देते हैं। तो पेड़ पौधे जो हैं, ईश्वर की स्वरूप है। पेड़ पौधे इतना ज्यादा बहु उपयोगी है जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। इसलिए दोस्तों, हमारे प्राचीन ग्रंथों में या फिर हमारे वेद शास्त्रों में पेड़ पौधे को ईश्वर की स्वरूप बताया गया और हम हिंदू भाई पेड़ पौधे को ईश्वर मान करके पूजा करते हैं। दोस्तों, कुकरौंधा का पौधा आमतौर पर नमी वाली जगहों पर पाया जाता है। यह छोटा सा दिखने वाला पौधा पेट से जुड़ी बीमारियों और बवासीर जैसी गंभीर बीमारी के इलाज में बहुत फायदेमंद है। कुकरौंधा के फायदों और औषधीय गुणों के कारण ही कई आयुर्वेदिक विशेषज्ञ अनेक रोगों के घरेलू इलाज के रूप में इसके उपयोग की सलाह देते हैं। इस लेख में हम आपको कुकरौंधा के फायदे और उपयोग से जुड़ी जानकारी विस्तार से बता रहे हैं। कुकरौंधा की पत्तियां और जड्ढें सेहत के लिए बहुत गुणकारी हैं। इसमें कफ को कम करने के साथ साथ एंटीबैक्टीरियल गुण भी होते हैं। बुखार और सूजन से आराम दिलाने के अलावा यह बालों को सफेद होने से रोकने में मदद करता है। कई जगहों पर कुकरौंधा को कुकंदर नाम से भी बुलाया जाता है। आयुर्वेद के अनुसार कुकरौंधा कड़वा, तीखा, गर्म, लघु, रूखा और कफ को खत्म करने वाले गुणों से युक्त होता है। यह जड्ढी बूटी बुखार, मुंह के रोगों, खून से जुड़े रोगों के इलाज में काफी लाभकारी है। पंचांग तिक्त, स्तंभक, शोथघ्न, चक्षुष्य, पाचक, कृमिघ्न, कफ निस्सारक, ज्वरघ्न, तापशामक, मूत्रल, उत्तेजक तथा शीताद्रोधी होता है। पत्र स्वरस स्तंभक, मूत्रल, ज्वरघ्न तथा कृमिघ्न होता है। पत्र तैल जीवाणुरोधी, कवकरोधी तथा विसूचिका नाशक होता है। कुकरौंधा के फायदों को देखते हुए इसे औषधि समान माना गया है। आंखों से जुड़े रोग, बवासीर, पेट में कीड़े पदाने जैसी समस्याओं के इलाज में यह जड़ी बूटी बहुत ही असरकारक है। आइए जानते हैं कि अलग अलग बीमारियों में कुकरौंधा का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। दोस्तों, आपसे एक निवेदन है, हमारे देश भारत में जड़ी बूटी पेड़ पौधे की जानकारी समाप्त हो रहे हैं। हम अपने इस चैनल हेल्थ गुरुजी में पेड़ पौधे की जानकारी को पुनः भारत में यूट्यूब वीडियो के माध्यम से फैला रहे हैं ताकि ये जानकारी भारत में बनी रहे। तो दोस्तों, कृपया इस छोटे से कार्यक्रम में आप भी हमारा साथ दीजिए। इसके लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना नाम और जिला भी लिखें तथा 10 लोगों को इस वीडियो को शेयर करें ताकि इस तरह के पेड़ पौधे, जड़ी बूटी की जानकारी को लोग समझे और अपनाएं। कम उम्र में ही बाल सफेद होने से अधिकांश लोग परेशान रहते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कुकरौंधा के उपयोग से आप सफेद बालों की समस्या से निजात पा सकते हैं। इसके लिए कुकरौंधा के एक भाग में उसका 4 गुना मात्रा में पानी मिलाकर इसका काढ़ा बना लें। इस काढ़े से नियमित रूप से बालों को धोएं। इससे बाल सफेद होने की समस्या में कमी आती है। आंखों से जुड़ी समस्याएं जैसे कि आंखें लाल होना, आंखों में दर्द आदि के लिए आप कुकरौंधा का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुकरौंधा की पत्तियों के रस में फिटकरी को घिसकर आंखों में काजल की तरह लगाएं। इससे आंखें लाल होने की समस्या दूर होती है। 2-2 बूंद कुकरौंधा की पत्तियों के रस को आंखों में डालने से आंखों का दर्द दूर होता है। मुंह में सूखेपन की समस्या होने पर कुकुंदर की ताजी जड्डाच को मुंह में रखकर चबाएं या जड्डाच का काढ़ा बनाकर उससे गरारा करें। ऐसा करने से मुंह का सूखापन खत्म होता है। 5 मिलीलीटर कुकरौंधा की पत्तियों के रस में बराबर मात्रा में शहद मिलाकर खिलाने से पेट के कीड़े खत्म होते हैं और कफ से जुड़े रोगों से भी आराम मिलता है। 1 से 2 ग्राम कुकुंदर की जड्डेच का चूर्ण या 5 से 10 मिलीलीटर कुकरौंधा की पत्तियों के रस में काली मिर्च पाउडर मिलाकर सेवन करने से हैजा और दस्त में आराम मिलता है। आंतों से संबंधित रोगों के इलाज में भी यह जड़ी बूटी बहुत कारगर है। इसके लिए 1 से 2 ग्राम कुकरौंधा की पत्तियों के चूर्ण को रोजाना सुबह शाम छाछ के साथ लें। इसके सेवन से कुछ ही हफ्तों में आंतों के रोगों में लाभ मिलता है।
2 ग्राम कुकरौंधा के पत्तों में बराबर मात्रा में काली मिर्च और गेंदे की पत्तियां पीसकर पानी में घोलकर पिलाने से बवासीर में फायदा मिलता है। अगर आप खूनी बवासीर से पीड़ित हैं तो 5 से 10 मिलीलीटर कुकरौंधा की पत्तियों के रस में मिश्री और काली मिर्च का चूर्ण 500 मिलीग्राम मिलाकर पिएं। इससे खूनी बवासीर में फायदा मिलता है। कुकरौंधा के पत्तों को पीसकर बवासीर के मस्सों पर लगाने से आराम मिलता है। कुकरौंधा पंचांग को फल के साथ पीसकर 250 मिलीग्राम की गोलियां बना लें। रोजाना सुबह शाम एक गोली को एलोवेरा जूस के साथ पीने से लीवर से जुड़े रोगों के इलाज में मदद मिलती है। कुकरौंधा के पत्तों को पीसकर उसमें जौ का आटा मिलाकर गुनगुना करके स्तनों में लगाएं। इसे लगाने से स्तनों की सूजन कम होती है। कुकरौंधा की पत्तियों में शहद मिलाकर लगाने से त्वचा संबंधी रोगों में लाभ मिलता है। कुकरौंधा की पत्तियों में बराबर मात्रा में मूली बीज मिलाकर पीसकर लगाने से कुष्ठ में लाभ होता है। कुकरौंधा की पत्तियों के रस में सफेद खदीर को पीसकर लगाने से फोड़े फुंसियां ठीक हो जाते हैं। इसी तरह कुकरौंधा की पत्तियों को पीसकर घाव पर लगाने से घाव से खून बहना रुक जाता है। अगर आपको ठंड लगने के साथ बुखार की समस्या है तो कुकरौंधा की पत्तियों के रस की 2 बूंदें कान में डालें। ऐसा करने से ठंड वाला बुखार से जल्दी आराम मिलता है। कुकरौंधा के पत्तों को पीसकर गुनगुना करके सूजन वाली जगह पर लगाएं। इसे लगाने से सूजन कम। ज्ञान के मार्ग में पीछा नहीं रहना चाहते तो जुड़े हमारे चैनल हेल्थ गुरुजी के साथ और पाइए प्राचीन नवीन हर एक पेड़ पौधे, ज्योतिष और आयुर्वेदिक जानकारी। दोस्तों, मेहंदी को लोगों द्वारा कई अलग अलग तरीकों से उपयोग की जाती है। ज्यादातर लोग शायद हिना को बालों और त्वचा के लिए काले, लाल, भूरे रंग की डाई के रूप में जानते हैं, जो पूर्वी संस्कृतियों में परंपरागत रूप से उपयोग की जाती है। लेकिन इसका यह नाम उस फूल के पौधे से लिया गया जिससे यह डाई बनती है। मेहंदी का वैज्ञानिक नाम लॉसोनिया इनर्मिस है और यह लिथेसी कुल का एक पौधा है। यह उत्तरी अफ्रीका, अरब देश, भारत तथा पूर्वी द्वीप समूह में पाया जाता है। आप छोटे सफेद या गुलाबी फूलों के साथ साथ छोटे फलों के साथ मेहंदी के पौधे की पहचान कर सकते हैं। हमसे अधिकतर हिना के बालों और त्वचा लाभों के बारे में ही जानते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि हिना का उपयोग अनेक प्रकार की सेहत से जुड़ी स्थितियों के लिए भी किया जाता है। हिना का उपयोग आयुर्वेदिक प्रैक्टिस में भी किया जाता है। औषधि के फायदे के लिए हिना तेल, छाल और बीज सबसे अधिक उपयोग किए जाते हैं। इसके पौधों में रसायन और पोषक तत्वों की उच्च सामग्री होने के कारण ये कई एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीबैक्टीरियल, कसैले और एंटीवायरल प्रभाव देती है। हिना को एक हर्बल उपचार के रूप में पश्चिम में व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है, जबकि इसका उपयोग पूर्वी संस्कृतियों में हजारों सालों से किया जाता रहा है। तो आइए जानते हैं हिना के बालों, त्वचा और सेहत से जुड़े कुछ लाभों के बारे में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, हम अपने इस हेल्थ गुरुजी चैनल के माध्यम से बहुत प्रयास कर रहे हैं कि पेड़ पौधे की हर एक जानकारी भारत के सभी लोगों को फिर से प्राप्त हो। लोग आयुर्वेद को समझे। पेड़ पौधे, जड़ी बूटियों की जानकारी एक बार फिर से काफी मेहनत करके ये जानकारी हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने के प्रयास कर रहे हैं, ताकि भारत भूमि से इस प्रकार के ज्ञान का धरोहर समाप्त न हो। अगर आप भी सच्चे भारतीय हैं, दिल से भारत माता को मानते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद, जय आयुर्वेद अवश्य लिखना। मेरा मनोबल बढ़ेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे सपोर्ट अवश्य करना। दोस्तों, हिना बालों को कई तरह से फायदे पहुंचाती है। यह रंग देने के साथ साथ इन्हें कोमल बनाती है। हिना बालों की ताकत बढ़ाने के लिए साबित हुई है और इसलिए एक सुरक्षित डाई का प्रतिनिधित्व करती है, जो स्थायी रूप से हमारे रोम के स्वास्थ्य को प्रभावित नहीं करती है। इसके पत्तों से बारीक पेस्ट बनाएं। आवश्यकता के अनुसार लिकोरिस यस्ति मधु, इंडिगोफेरा टिंक्टरिया नीलिनी, आंवला एम्ब्लिका ऑम्फिसिलिनास इत्यादि को अतिरिक्त लाभ प्राप्त करने के लिए मिक्स कारक और बालों पर लगाएं। यह उन लोगों के लिए उपयुक्त है जिन्हें हेयर डाई से एलर्जी होती है और जो सिर के लिए दीर्घकालिक स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। इसके अलावा इसका ठंडा प्रभाव बालों को गिरने और टूटने से रोकता है। अगर दोस्तों, हिना बालों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करती है,
यह बालों की त्वचा की बाहरी परत को सील करने में मदद करती है, बालों को टूटने से रोकती है और यह बालों की चमक और उपस्थिति को बढ़ाती है। हिना बालों की रूसी को रोकती है। और 50 ग्राम लिकोरिस और 50 ग्राम हिना को 2 लीटर ठंडे पानी में भिगोए। अगली सुबह जब यह मिश्रण अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है तो इसको फिल्टर्ड कर लें। यह मिश्रण बालों को धोने के लिए प्रयोग किया जाता है। फोड़े या सिर के फफोले, सिर की खुजली और 2 मुंहे बालों के मामले में यह उपाय बहुत प्रभावी पाया गया है। अगर दोस्तों बालों के झड़ने या गंजेपन से पीड़ित लोगों के लिए हिना बहुत ही अच्छा उपचार है। पारंपरिक मिश्रण के लिए हिना तेल या जूस को दही में डालें और अच्छे से मिक्स करें और बालों में लगाएं। यह उपचार के प्रभाव को बढ़ाता है। और साथ ही त्रिफला और हिना की बराबर राशि लें और बारीक पाउडर बनाएं। इसे मौखिक रूप से दिन में 1 या 2 बार 3 से 5 ग्राम की खुराक में लेने की सलाह दी जाती है। यह उपाय चमकदार रेशमी बाल और चमकदार आंखों को प्राप्त करने में मदद करता है। दोस्तों, लोग अक्सर नाखूनों को स्वस्थ रखने के बारे में भूल जाते हैं, लेकिन नाखूनों के नीचे के कटोनल्स और स्थान संक्रमण और बैक्टीरिया की उपस्थिति के लिए प्रमुख स्थान होते हैं। इसलिए हिना के साथ अपने नाखूनों का इलाज एक बहुत ही अच्छा विचार है। हिना की पत्तियों को पानी में उबालें और उस पानी को ठंडा करके पिएं। इससे नाखूनों को टूटने से रोकने और सूजन को कम करने में मदद मिलती है। नाखूनों पर हिना का पेस्ट लगाने से जलन, दर्द और संक्रमण दूर हो सकता है। दोस्तों, मेहंदी के फायदे त्वचा के लिए अगर हालांकि एंटीऑक्सीडेंट की क्षमता पर व्यापक रूप से अध्ययन नहीं किया गया है, लेकिन इसके तेल को कैसेला साबित किया गया है। हिना रस और तेल का कुछ लोगों के द्वारा उम्र बढ़ने और झुर्रियों के संकेतों को कम करने के लिए त्वचा पर इस्तेमाल किया गया है। साथ ही साथ भद्दे निशान और कालेपन को दूर करने के लिए यह एंटीवायरल और जीवाणुरोधी प्रभाव से परिपूर्ण है, जो शरीर के सबसे बड़े अंग त्वचा की रक्षा कर सकती है। और दोस्तों, हिना के सबसे उल्लेखनीय प्रयोगों में से एक है संक्रमण के खिलाफ त्वचा की रक्षा और सूजन को नष्ट करना। हिना पीढ़ियों से जलने, घावों और खरोंच पर लगाई जा रही है, न केवल इसलिए कि यह विदेशी रोगजनकों और पदार्थों के प्रति सुरक्षा कर सकती है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि इसमें प्राकृतिक शीतलन क्षमता होती है जो त्वचा से गर्मी को निकालती है। इसे एलोवेरा जेल के समान सनबर्न के लिए बहुत उपयोगी पाया गया है। दोस्तों, आयुर्वेदिक परंपराओं के अनुसार हिना भी बुखार को कम करने में सक्षम है। जब लोग बहुत अधिक बुखार से पीड़ित होते हैं तो पूरे शरीर में तापमान में वृद्धि अंगों के कार्यों और चयापचय प्रक्रियाओं के लिए खतरनाक हो सकती है। इसलिए शरीर के समग्र तापमान को कम करना आवश्यक है और हिना पसीना लाकर बुखार को प्रभावी ढंग से कम करती है। और दोस्तों, हिना पौधे का रस हमेशा विशेष रूप से फायदेमंद होने के रूप में नहीं जाना जाता है, लेकिन वास्तव में इसके पौधे का रस सिर दर्द से तेज राहत के लिए सीधे त्वचा पर लगाया जा सकता है। हिना में पाए जाने वाले यौगिकों के एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रभाव केशिकाओं में तनाव को कम करने और स्वस्थ रक्त प्रवाह को बढ़ावा देने में मदद करते हैं, जो सिर दर्द और माइग्रेन का एक सामान्य कारण है। अगर हिना तेल को गठिया और रूमेटिक दर्द के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे जोड़ और अधिक दर्दनाक हो जाते हैं, जैसे कि कार्टिलेज और पेशी का खराब होना। इससे शरीर के कई अलग अलग हिस्सों में दर्दनाक सूजन हो सकती है। सूजन या प्रभावित क्षेत्रों में हिना तेल लगाने से आप एक स्वस्थ और व्यापक गति की गारंटी ले सकते हैं, ताकि सक्रिय और सुखी जीवन प्राप्त कर सकें। दोस्तों, हिना तेल को कुछ नींद विकारों को कम करने के साथ जोड़ा गया है। इसलिए यदि आप अनिद्रा या बेचैनी से पीड़ित हैं, तो अपने हर्बल आहार के लिए कुछ हिना तेल का उपयोग करें और शरीर को सुखदायक करके एक नियमित आरामदायक नींद का आनंद लें। दोस्तों, हिना के लाभ लिवर स्वास्थ्य के लिए अगर पानी में हिना पौधे की छाल या पत्तियों को भिगोकर और बाद में तरल का सेवन करने से प्लीहा और लिवर का स्वास्थ्य बेहतर होता है। लिवर शरीर के लिए सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण स्तर है और शरीर में जमा होने वाले विषाक्त पदार्थों को खत्म करने में मदद करता है। इसके कार्य को अनुकूलित करने और इसके स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के द्वारा आप अन्य स्वास्थ्य स्थितियों को आने से रोक सकते हैं। दोस्तों, हिना के सबसे महत्वपूर्ण प्रभावों में से इसे हृदय के लिए एक स्वस्थ जड़ी बूटी के रूप में जाना जाता है। यदि आप हिना पानी या बीजों का सेवन करते हैं, तो आप कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पर से तनाव को मुक्त और प्रभावी ढंग से रक्तचाप को कम कर सकते हैं। यह दिल और धमनियों में प्लेक और प्लेटलेट बिल्डअप को रोकने में मदद कर सकता है।
यह दिल के दौरे और स्ट्रोक को रोक सकता है। सभी दर्शकों को हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहूंगा, इस ज्ञान को अपने तक सीमित मत रखना, इसे आगे जरूर शेयर करना। हो सकता है आपके एक शेयर किसी की जिंदगी को बर्बाद होने से बचा ले। जो लोग बीमारी से ग्रसित है इस वीडियो को देखे तो उन्हें काफी लाभ मिल जाए तो आपको भी पुण्य की प्राप्ति होगा। जनहित एवं जन कल्याण के लिए इसे आगे जरूर शेयर करिएगा। आज की जानकारी यहीं पर समाप्त करता हूं। दर्शकों, हमारे हेल्थ गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय आयुर्वेद।